तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जियांग किंगे इसका जो बैटल था जोंग टाइक्यू के साथ वो जीत चुकी थी और अब एस्टल सेज कॉलेज में एक नया लेजेंड बन चुका था, क्योंकि फिलहाल अब ये लड़की 7 एस्टल पिलर्स में शामिल हो चुकी थी, वो भी तीसरे रैंक पे। अब आगे और कोई इस पर डाउट भी नहीं कर सकता था, बैटल पूरा अपफ्रंट हुआ था। ऐसा भी नहीं था कुछ इधर उधर के टैक्टिक्स यूज़ की गई थी, पॉइजन या कुछ भी। दोनों पार्टीज ने अपने अल्टीमेट आर्ट को यूज़ किया था। बड़ी बात यह थी कि क्वासी पल्स स्टेज के वॉरियर ने एक 6 पल्स स्टेज के बंदे को हरा दिया था। वांग चाओ भी काफ़ी खुश होते हैं कि भाई ये बंदा शायद चौथे नंबर पे था, नहीं तो अगर ये बैटल करता तो इसका क्या होता। फर्स्ट प्रिंसेस और तारीफ करती हैं, हंसती है, स्माइल करती है कि किंगे का पोटेंशियल अलग है। मेरे हिसाब से तो जिया किंगडम का यंगेस्ट ड्यूक यही बंदी बनेगी 1-2 साल के अंदर। शेंजुन भी अपना हाँ में सर हिलाता है और कहता है लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक था जियांग किंगे का, शायद उसने कोई सीक्रेट आर्ट प्रैक्टिस किया तो उसका जो रेजोनेंट पावर था टेम्प्रोरी रूप से ऊपर चला गया था क्वासी पल्स स्टेज में। और जोंग टाइक्यू ने यह सोचा नहीं था कि सैक्रेड फ्लेम लाइट लोटस के पीछे में एक और रेजोनेंस आर्ट जियांग किंगे ने छिपा रखा है। सिंधुन का अपना एनालिसिस लॉजिकल था, लेकिन अब कुछ भी बकचोदी करो। बट फर्स्ट प्रिंसेस भी तारीफ करती है जियांग किंगे की फिर से। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2 हाई ग्रेड के ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट एक टाइम पे यूज करना और एक के एक पीछे एक छिपाना, क्या ये मजाक है? शेंजुन भी कहता हाँ, बस मैं बैटल के लॉजिक्स बता रहा था। मैं भी काफी खुश हूँ कि जूनियर जियांग बैटल जीत गई। इधर लीलू अपने चैन की सांस लेता है और जियांग किंगे की तरफ थम्स अप करता है। बाइडोडो वगैरह भी बातें करती है कि सीनियर जियांग ही हमारी टारगेट है, हम उन्हीं से सीख रहे हैं, हम उन्हें सरपास करेंगे। और बाइडोडो लीलू से कहती है कि तुम ठीक है, अच्छे दिखते, अच्छा कर रहे हो, लेकिन अभी भी सीनियर जियांग के बराबर के नहीं। फियांसे हो लेकिन अभी मतलब वो बात नहीं है तुम्हारे अंदर। बाई मैंग इस दौरान अपनी बहन को बोलती लेकिन आप लीडर के बारे में ऐसे नहीं कह सकती हो। तो बाइडोडो पूछती मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? और फिर ये लोग बताते कि मतलब पहले ये गेस करती, तुम ये बोल रहे हो कि लीलू क्वासी जनरल स्टेज में पहुंच चुका है, मतलब इन्हें तो पता नहीं था अभी तक। लीलू भी एकदम कूल होकर रिप्लाई करता कि तुम अभी भी थोड़ा नीचे हो। और ये सुनकर के इवन क्विन जोलू हैरान था कि क्या तुम फिंड फेलिस्टायर में पहुंच चुके हो, क्योंकि 1 महीने लीलू गायब था और लोग हैरान थे कि इस बंदे ने किया क्या इस 1 महीने में। यूलोंग को भी थोड़ा बुरा लगता है यार ये लीलू भाई। और बाइडोडो कहती तुम्हारा हाउस लोला ना ऊपर ही जाने वाला है, उसमें तो डाउट नहीं है। 2 फील्ड लेवल के कल्टीवेटर आ चुके हैं। लीलू से बोलता है यार शांत रहो, ये तो मैंग ने बता दिया, शांत रहो, फालतू में फैलेगा। इधर ये बातें कर रहे थे तभी वाइस प्रिंसिपल सुखजीन आती है और फाइनल अनाउंसमेंट करती है कि हाँ, हमने आज एक नया लेजेंड देखा जो कि अब एस्टल से इस कॉलेज में दर्ज हो चुका है। 3रे साल के जियांग किंगे 7 एस्टल पिलर्स में शामिल हो चुकी है और ये इसे ऑफिशियली अनाउंस करती है। इधर जो जियांग किंगे का पावर था ना, वो फिर से स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इस पावर को इसने अभी भी सप्रेस करके रखा था, टेम्प्रोरी रूप से बस रिलीज किया था। और इस समय से दिखाया जाता है जैसे मतलब मन में कुछ बोल रही थी कि लीलू मैं तुम्हें हर एक चीज से प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे कुछ भी कॉस्ट हो, क्या है उसका कुछ भी प्राइस हो। तो फिलहाल लीलू मेंटर चीचान के साथ वाइस प्रिंसिपल सुखजीन की तरफ पढ़ता है, क्योंकि चीचान ने बोला था ना तुम्हें फिंड ओरिजिन पिल मिल सकता है। लेकिन जब ये पढ़ते हैं तो लीलू देखता है कि वहां पर सुक्सुवान पहले से खड़ा था और उसका दिल एक बार को रुक सा जाता है कि यार ये यहाँ पर क्या करने आ रहा है। और लीलू भी अब इनसे ध्यान से सब प्यार से पूछता है स्माइल करके कि मैंने सुना कि सीनियर जू आप क्वासी जनरल स्टेज पे पहुंच गए हो। सुक्सुवान बोलता हाँ, मुझे लगा कि तुम जल्दी मेरे लेवल पे आ जाओगे, इसलिए मैंने काफी मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचा हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर की भी तो इज्जत की बात है। क्योंकि सुक्सुवान को भी बुरा लगता था, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कहते थे क्या यार सुक्सुवान, हम लोग इतने वीक हैं। तो फिलहाल ये काफ़ी कॉन्फिडेंट था क्योंकि होली ग्रेल मीट में भी जो सेकेंड ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट था एओ बाई, वो भी क्वासी जनरल स्टेज में था, जहाँ पर ये अब था तो शांत कॉन्फिडेंट दिख रहा था, स्माइल था कि अब तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। बट सुक्सुवान देखता है कि लीलू को फर्क नहीं पड़ रहा, इससे थोड़ा सा डाउट होता। फिर ये सोचता है शायद लीलू अब शांत हो गया हो क्योंकि मेरा पावर लेवल अब ज़्यादा है। चीचा ने तुरंत सुखजीन से बोलती है, बट उससे पहले सुखजीन ये बोलती है लीलू क्या तुम्हें ड्यू कार्ड चाहिए क्या? अभी तुम उसे कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर के सुक्सुवान और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि लीलू ड्यू कार्ड देखना चाहता है। बंदा काफ़ी एरोगेंट है, क्योंकि 7 एस्टल पिलर्स में अभी भी किसी के पास ड्यूक लेवल का आर्ट नहीं था। और लीलू लेकिन फिर भी बोलता है मैम ट्राई तो कर ही सकता हूँ। बट चीचन बोलती है एक्चुअली सुखजिन, हम यहाँ पर ड्यूक आर्ट के लिए नहीं आए हैं, मैं चाहती थी कि लीलू को भी फिंड ओरिजिन पिल मिले। पहले इन्हें एप्लीकेशन देना पड़ता, तो सुखजिन भी अवाक हो जाती है। पर इस दौरान जो सुक्सुवान के बाजू में एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटर, वो भी हैरान हो जाते कि मेंटर चीचान अभी आपको क्या चाहिए फिंड ओरिजिन पिल, आपके स्टूडेंट्स उस लेवल पे नहीं है। सुक्सुवान हमारा क्वासी जनरल स्टेज पे है, तो मैं उसके लिए फिंड ओरिजिन पिल के लिए अप्लाई करने आया था। सुक्सुवान इस दौरान लीलू की तरफ देखती है और कहती है तो तुम लीलू के लिए आई हो ना? अब सुक्सुवान भी पलट के लीलू की तरफ देखता है, क्या ये तुम्हें भी नहीं लगता कि तुम ज्यादा उछल रहे हो? फिंड ओरिजिन पिल का तुम्हारे लिए क्या काम है, अभी तुम उस लेवल पे नहीं हो। और थोड़ा ये रूड भी हो जाता है इस दौरान कि मैं हूँ क्वासी जनरल स्टेज पे, मुझे ज़्यादा जरूरत है, तुम्हारे जैसा पिद्दी रेजोनेंस मास्टर क्या करेगा? बट जैसे जैसे ये बोल रहा था लीलू अपने रेजोनेंट पावर को रिलीज करता है, एक खतरनाक पावर जो कि सुक्सुवान से काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट था
और पावरफुल था, डेंस था। उसे देखकर जुगजुआन शांत हो जाता है, चेहरा बदल चुका था कि यूं तुम विंड पैलेस टायर में। और लोग और ज़्यादा जो भी देखते इस पावर को हैरान थे कि यार ये दोनों हाउस लुओलॉन वाले खतरनाक लोग हैं भाई। इवन गोंग शेंजन हो जाए या फर्स्ट प्रिंसेस हो जाए, सभी का नजर इधर आता है। वांग चाओ भी बोलता क्या है यार, लीलू ये फिंड पैलेस में पहुंच चुका है। फर्स्ट प्रिंसेस जो कि लीलू को जानती थी वो भी हैरान थी, क्योंकि कैलकुलेशन देखो ये लोग भी कर सकते कि होली ग्रेल मीट में होली ट्री मैरो क्रिस्टल मिला है और लीलू के पास वो जो ट्री ब्रूच मिला था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं था। ड्यूजे होंगलियन शायद बोलती है कि इसके पेरेंट्स ने कुछ ट्रेजर छोड़ा होगा, और लोग भी कहते अगर ये फर्स्ट ईयर में ऐसा है तो सेकंड ईयर के एंड में जियांग किंगे के लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब जियांग किंगे जो थर्ड ईयर में है। वांग चौ फिर से बोलते हैं यार हाउस लुओलॉन के पास फेनिक्स और ड्रैगन है, मानना पड़ेगा इन्हें, दोनों स्ट्रॉन्गर लेवल के ड्यूक बनेंगे। सुखजिन भी थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक आता है, एक स्माइल आ जाता है कि लीलू तुम और जियांग किंगे हमेशा सरप्राइजेस लेके आते हैं और काफ़ी अच्छे वाले। और सुखजिन को ये पता चल चुका था, तो अपने पॉकेट स्फीयर से एक जेड बॉटल निकालती और मेंटर चीचान को पकड़ा देती है, और टोटल 10 पिल्स है जो कि चीचान लीलू को दे देती है। लीलू भी दोनों को थैंक्स बोलता है, और जुगजुआन की तरफ जब लीलू देखता ना वो इसे डेथली स्टेयर देख रहा था, काफी गुस्से में था। लीलू इसे सॉरी बोलता है और कहता है वैसे भी आपका हाउस जियान फैमिली काफी रिच है, तो इन थोड़े बहुत फेंडोर्जिन पिल्स से आपको फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो जुगजुआन को एक ही गुस्सा था कि कहीं भी मेरा कुछ अच्छा होने वाला तो ये बंदा आता है और पूरा निपटारा करके चला जाता है। और जुगजुआन भी जानता था कि लीलू को अब तो हरा ही नहीं पाएगा ये। और सुखजिन कहते हैं कि टेंशन मतलब जुगजुआन, अगर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वालों की तरफ से कुछ पिल्स बचते हैं तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। और मनी मन जाते जाते ना ये बोलता है कि यंग लॉर्ड लीलू, एक आधी 2 महीने बचे, मजे कर लो, फिर तुम्हारा हाउस लुओलॉन शायद होगा ही नहीं। लीलू को फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी इसे पता था कि हाउस जियान और हाउस लुओलॉन मॉर्टल एनिमीज हैं, मतलब चलता है इनका थोड़ा सा फैमिली में बैटल। और जुगजुआन डम भी नहीं था, नहीं तो चाहता तो लीलू से बैटल कर सकता था, बट वो जानता था कि हार जाएगा। अब फिलहाल सुखजिन इससे पूछते लीलू क्या तुम कोई ड्यू कार्ड लेने वाले हो, और लीलू स्माइल करता है कि हाँ जरूर, मुश्किल है बट ट्राई तो करना चाहूंगा। सुखजिन भी इसे समझाते कि एक चीज ये भी समझ लो कि अभी तक कोई 7 स्टार पिलर्स का भी बंदा ड्यू कार्ड सीख नहीं पाया। लीलू ने थैंक्स बोलता कि आपने मुझे सलाह दिया, बट मुझे फिर भी ट्राई करना। तो फिलहाल चीचान के साथ ये निकल जाता है। लीलू ने यहाँ पर कारनामा तो किया था, लेकिन जियांग किंग की जगह एक अलग नाम। फिलहाल लोग उसी में मतलब मंत्रमुग्ध थे कि यार जियांग किंग क्या ही सही है। फिलहाल 10 मिनट तक यहाँ से निकल जाते हैं और मेंटर चीचान के साथ ही है ड्यू कार्ड वगैरह रखा जाता है एंशिएंट पगोड़ा में, वहां पहुंच जाता है। शुरुआत वाला जो बिल्डिंग था उसे रेजोनेंस आर्ट पगोड़ा कहा जाता है, और लीलू अब एक्साइटेड था। अंदर में काफी सिक्योरिटी चेक था, इवन चीचान साथ में थी, फिर भी यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो जरूर चीजें चेक करते थे कि टोकन सही है कि नहीं, तभी इन्हें अंदर जाने देते हैं। तो ये जो बिल्डिंग था रेजोनेंस आर्ट पगोड़ा का थे 4 माले का था। पहले लेवल पे नॉर्मल लेवल के रेजोनेंस आर्ट रहते थे, दूसरे लेवल पे टाइगर जनरल लेवल के रहते थे, तीसरे पे ड्रैगन जनरल लेवल के, और चौथे पर जाकर के ड्यूक लेवल आर्ट थे। तो यहाँ पर हर दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे ड्यूक आर्ट तो नहीं, मतलब नीचे के आर्ट्स वगैरह सेलेक्ट करने, और वो भी लीलू को यहाँ पर देखकर थोड़े अवाक थे। फिलहाल ये आ चुके थे उस माले पर, और चीचान एक्सप्लेन करते कि हमारे पास 5 डिफरेंट ड्यूक आर्ट्स हैं, और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से स्टूडेंट इनमें से चूज करते। सभी का जो ग्रेड था ना वो कम्युनियन ग्रेड था, और ये बोलते ट्राई करके देख लो कौन सा तुम्हारे साथ रेजोनेट कर रहा है। रहता है ना कि आपके रेजोनेंट आर्ट के साथ डेस्टिन्ड हो, ऐसा टच करोगे तो एक और फील हो जाता है आपको, गट फीलिंग या जो भी बोल लो। तो जैसे पहला एक आर्ट था ना वो था डेमोनिक इन्फेर्नल कार्प, ऐसा कुछ करके था। अगर आप इसे कल्टीवेट कर लोगे तो डेमोनिक फ्लेम को सम्मन कर लेते हो, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। और चीचान एक्सप्लेन करती हैं अगर ये तुम इसका एक लॉ भी चला दोगे ना तो पहाड़ को चला सकते हो। बट लीलू इस आर्ट को नहीं लेता, मतलब डिस्कार्ड कर देता कि मुझे ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास देखो फायर रेजोनेंस पावर तो है नहीं, तो डेमोनिक फ्लेम या कोई भी फ्लेम हो कल्टीवेशन कैसे करोगे आप। तो दूसरे आर्ट की तरफ मूव करता ही है, मतलब कमल का फूल टाइप ऐसे कुछ बनाओ तो उसके अंदर एक स्क्रॉल रखा हुआ था ऐसा समझो, और जैसे ही ये उसकी तरफ पड़ता है ना ऑरा फील करता है एक हवा वाली, और काफ़ी पेन फील करता है। अब ये जो आर्ट था ये था अज्योर विंड थंडर स्वॉर्ड आर्ट, मतलब आप तलवार का मैनिफेस्टेशन कर सकते हो विंड के फॉर्म में, तो इसको भी लीलू नकार देता है। तीसरा जो था वो 9 गोल्डन बेल्स था, ये टेम्परिंग ड्यू कार्ड था, मतलब आपकी बॉडी इनविंसिबल टाइप हो जाएगी, बॉडी को एक 9 गोल्डन बेल्स प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई भी अटैक करता है तो। अगला जो था वो था नेचर सन्स आर्बोरियल फॉल्ट, ये सीलिंग ड्यू कार्ड था, अगर कोई आपको अटैक कर रहा है आप उसको सील कर देना चाहते हो, तो वैसा कुछ था। लेकिन लीलू को इसमें भी मजा नहीं आता, थोड़ी देर सोचता है फिर आगे बढ़ जाता है। और आर्बोरियल वर्ल्ड में ना वुड रेजोनेंट पावर यूज करता है, हालांकि लीलू इसे कल्टिवेट कर सकता था, लेकिन फिर लीलू को लगता नहीं यार ये भी उतना मजा नहीं देगा। आगे बढ़ ही रहा था तभी एक ऑरा फील करता, मानो एक ड्रैगन इसे कॉल कर रहा हो, और इसका ध्यान जाता एक दूसरे लोटस पे, स्टोन लोटस या जो भी था, ये शायद इसका ड्रैगन रेजोनेंस के साथ वाइब्रेट कर रहा था। तो लीलू उस तरफ पड़ता कि ये कौन सा आर्ट है, काफी पुराना दिख रहा था, बैनर जैसा कुछ था बना हुआ, और ब्लैक पूल ऑफ वाटर जैसा ऑरा फील करता। चीचान इसके बारे में बताती है अंडरवर्ल्ड रिवर ब्लैक ड्रैगन बैनर है।
वैसे तो ये भी कम्युनियन ग्रेड का ही ड्यू कार्ड है। इसके लिए बंदे को वाटर और ड्रैगन रेजोनेंस पावर दोनों लगता है और ब्लड एसेंस भी चाहिए ड्रैगन का, तभी तुम इसे कल्टीवेट कर सकते हो। और इसे कल्टीवेट कर लिया तो अंडरवर्ल्ड, रिवर और ड्रैगन दोनों मैनिफेस्ट कर सकते हो। ड्रैगन नदी को कंट्रोल करेगा, रिवर को कंट्रोल करेगा और कोई भी चीज को लिक्विफाई कर सकता है। लीलू समझ रहा था कि चीचान पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो ये थोड़ा सा और इनसे पूछता है। फिर ये स्माइल करके बताती है कि देखो यार, ये रेजोनेंस आर्ट ना हमें एकेडमिक फेडरेशन वालों ने दिया था, तो ऐसा ही हर एक कॉलेज में रहता है कुछ ना कुछ। और सही बात बताऊं तो एक बहुत हाई ग्रेड का ड्यू कार्ड है और इसका बस ये पार्ट 1 है जो हमारे पास है। अब लीलू और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आप ये बोल रहे हो कि ये हायर लेवल का ड्यू कार्ड है, मतलब क्या ये सोल एक्सेशन लेवल का भी हो सकता है क्या ग्रेड इसका? फिर ये बताती कि देखो यार, कंप्लीट ड्यू कार्ड जो है ना, इसका पूरा नाम है 3 ड्रैगन्स हेवनली बैनर कैनन। ऐसे 3 भागों में बांटा गया। हमारे कॉलेज के पास बस पहला पार्ट है, बाकी 2 पार्ट तुम्हें इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में ही मिलेंगे, वहाँ के कॉलेजेस में मिलेंगे। हर एक सोचो, जबकि 3 पार्ट में बटा है, बट हर एक पार्ट का जो लेवल है वो कम्युनियन लेवल का है। लेकिन जो बंदा तीनों पार्ट को कल्टीवेट कर लेगा वो डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड ये बन जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि ग्रेड्स जो होते हैं ड्यू कार्ड में 4 होते हैं। सबसे नीचे का लेवल होता है कम्युनियन, फिर आता है सोल लेवल, फिर आता है डेस्टिनी, उसके ऊपर आता है ट्रांसीडेंट। तो भाई ये डेस्टिनी लेवल का था, सोच लो। और लीलू बोलता है मैं फिर मेंटर यही आर्ट को चूज करूंगा। मेंटर चीजान भी अवाक थी कि क्या तुम्हें ये चाहिए, और समझाने की कोशिश करती, तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हें कंप्लीट ड्यू कार्ड मिल जाएगा तो इतना आसान भी नहीं है। कि देखो, पहली चीज़ तो तुम्हारे पास बस वाटर रेजोनेंस है, ड्रैगन रेजोनेंस तो है नहीं तुम्हारे पास। चलो माना कि तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड एसेंस मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से देखो ड्रैगन ब्लड एसेंस हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी कठिनाई पड़ जाएगी क्योंकि ड्रैगन रेजोनेंस ज़रूरी है। इन्हें ये लगता है कि शायद लीलू को जब से पता चला कि ये डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड है, तब से इसे हासिल करना चाहता है। और अगर चलो ठीक है तुम प्रॉब्लम रिजॉल्व भी कर लेते हो, लेकिन इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट जाना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना जिन्हें फर्स्ट लेवल का ये चीज़ मिला होगा आर्ट। मतलब ये भी सही थी, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही थी कि भावनाओं में मत बहो। जैसे कि बोलती है आर्बोरियल वर्ल्ड ले लो, तुम्हारे पास वुड रेजोनेंस है और वाटर भी है जो कि उसे सपोर्ट करेगा। ऐसा लग रहा था मानो ये इसकी नानी हो, दादी हो, इसे समझा रही हूँ कि बंदा गलत डिसीजन न ले ले। और लीलू कहता है मेंटर चीचान, अब आपने मुझे फोर्स कर दिया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसे बस आप सीक्रेट रखना। मैं चाहता नहीं था कि ये चीज़ें ज़्यादा फैलें। चीचान भी ऐसा हाथ मोड़ के खड़ी हो जाती कि ठीक है भाई दिखाओ क्या है। और लीलू अपने रेजोनेंट पावर को रिलीज करता है और उसके पीछे में एक शैडो बनता है, बीच का ड्रैकोनिक शैडो बनता है और एक ड्रैगन की जो दहाड़ होती है ना उसकी आवाज भी निकलती है। और चीचान तो और हैरान हो जाती है कि ड्रैगन रेजोनेंस तुम्हारे पास कैसे आया। अब लीलू बताता है कि देखिए मैं अर्थफिंड स्टेज में पहुंचा तो अब मेरे पास 3 रेजोनेंसेस है। जब इन्हें पता चला था कि लीलू के पास डुबल रेजोनेंसेस है तब ये काफ़ी प्रभावित हुई थी। अब तो 3 भाई, ट्रिपल, तो इस बंदे का क्या ही टैलेंट है। 3 रेजोनेंसेस तो ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट भी चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली उनके पास होता नहीं है। नॉर्मल लोगों के पास वो रहता है किंग लेवल के एक्सपर्ट के पास। जब आप किंग लेवल पे ब्रेक करते हो तो एक और रेजोनेंस पैलेस आपकी बॉडी में बन जाता है। और यहाँ पर ये बंदा अर्थफिंड स्टेज पे और ट्रिपल रेजोनेंसेस, थोड़ा समय लगता है इन्हें शांत होने में। और ये बोलते लीलू तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है किंग लेवल बनने का। लीलू भी अपना डायलॉग मारता है, टीचर देखो मेंटर आप मेरी टीचर हो और एक बार के लिए हो तो क्या लाइफ टाइम के लिए। मैं किंग स्टेज में भी पहुंच जाऊंगा तो भी आपका स्टूडेंट ही रहूंगा। चीचान बोलती तुम सुधरोगे नहीं। फिर ये बोलती वो सब तो ठीक है, मतलब तुम ड्यूक स्टेज पे पहुंचोगे तो तुम्हारे 4 रेजोनेंसेस होंगे और किंग लेवल पे तुम्हारे 5 रेजोनेंसेस, मतलब ऐसा ये पूछती है। अब लीलू को भी आइडिया नहीं था कि सच में क्या ड्यूक लेवल पे इसका एक और रेजोनेंट पैलेस खुलेगा या नहीं खुलेगा। और लीलू इनसे पूछता है कि आपने किसी को 3 रेजोनेंसेस के साथ देखा है, तो ये बताती है हाँ कुछ लोग पास्ट में थे ऐसे, इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लेवल पे बहुत रेयर है। लेकिन तुम अपवाद भी नहीं हो, 1-2 लोग तो पक्का होंगे या हो सकते हैं गिने चुने 8-10 लोग भी। अब लीलू स्माइल के साथ पूछता है कि तो मैं अब ये अंडरवर्ल्ड रिवर ब्लैक ड्रैगन बैनर चूज कर सकता हूँ क्या। चीचान हाँ में सर हिलाती है कि ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास ड्रैगन रेजोनेंस है तो अब शक की ही बात नहीं है, और ड्रैगन और वाटर है तो तुम परफेक्ट हो इस आर्ट को सीखने के लिए। इवन आर्बोरियल वाला भी जो टेक्निक था ना लीलू के लिए फिट था, लेकिन पहला वाला जो है ना ये अपना ड्रैगन बैनर वाला, भाई ये डेस्टिनी ग्रेड का है, उसका जवाब ही नहीं है। और लीलू यहाँ पर स्कूल पॉइंट्स को भी यूज करता है ताकि इसे स्पेशल कल्टीवेशन मेथड मिल सके, जैसा सुखसिन ने बोला था, तो इसको सीखने के चांसेस और बढ़ जाएंगे कम समय में। लीलू के हाथ में ड्रैगन बैनर था और इसे लेकर चीचान को ये फॉलो करता है, जहाँ पर ये कुछ टेक्निक यूज करती है। आगे जा करके एक डोर बनता है, उसमें एंटर कर जाती है और लीलू भी इन्हें फॉलो करता है उस पोर्टल में। और जैसे दोनों एंटर कर जाते हैं ये दरवाजा फिर से गायब हो जाता है और जहाँ पर ये प्रकट होता है ना ये अलग ही एक दुनिया सी थी, मानो पहाड़ काफी बड़े बड़े थे, धुंध था, बादल दिख रहे थे और थोड़ा दूर पर एक लेक था जो कि काफी प्रिस्टीन था, एकदम स्वच्छ, क्या ही बोले उसके बारे में। और उसके बीच में ना एक लोटस बना हुआ खिला हुआ था, ठीक सेंटर में, काफी बड़ा था। इसके बारे में ये बताती हैं कि ये गोल्डन निर्वाणा लोटस है, मतलब अगर तुम इस पे बैठ के कल्टीवेट करोगे
तो बहुत फ़ायदा करता है। इसका एक कली खिलने में ना, एक जैसे कमल का फूल होता है, उसमें बहुत सारे पंखुड़ियाँ होती है। एक पंखुड़ी खिलने में 10 साल लगते हैं मैच्योर होने में, और 30 साल पहले इसे यूज़ किया गया था। एक पे अगर तुम बैठ के कल्टीवेट करते हो, तुम्हारी समझ है ना जो इस ड्यूक आर्ट को मास्टर करने की जल्दी होगी, अगर सही तरीके से तुम कल्टीवेट करते हो। क्योंकि ड्यूक आर्ट को समझना मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझना, वो बना कैसे था, सब एकदम बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर ये एक्सप्लेन कर दी। तुम्हें पता है ना, वो लान जो है, जो एनलाइटेंड सेज स्क्रिप्चर यूज़ करता है, वो उसके एनलाइटेंड सेज कॉलेज के प्रिंसिपल ने बनाया था। तो समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट होता है ये चीज़ें। और ये बोलती अब तुम सीखना शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ, तुम्हारे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एडवांस चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉब्लम में फंस रहे हो फिर भी इसे तुम्हें सीखना ही है। दिमाग को शांत रखना, हार्ट की प्योरिटी रहनी चाहिए, नहीं तो ड्यूक आर्ट के पीछे खतरा भी रहता है तुम्हारे लेवल के हिसाब से। ले लो अपना हाँ में सर हिलाता है, दिमाग को शांत करता है और गोल्डन निर्वाणा लोटस की तरफ पड़ता है। जैसे इस पे बैठता है ना, एक जेंटल वार्मथ एनर्जी अपनी बॉडी में फील करता है। दिमाग इसका अपने आप शांत होने लगता है। थॉट्स इसके जो भी थोड़े बहुत आते हैं इंसान के बुरे या डरावने, वो अपने आप फिल्टर होने लगते हैं। और लीलू वो फोकस करता है आंखें बंद करके इस डार्क रेड बैनर पे। चीचान दूर से खड़े होकर इसे देख रही थी, क्योंकि फिलहाल ये मेडिटेशन वाले अवस्था में था और मस्त अपना दूर में ही चाय बना के पीती थी और कभी कभी इसे देखती थी, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो है भाई इसमें। और इन्हें भी पता था ये बंदा कितना आउटस्टैंडिंग है, और ये उसकी टीचर है, इनके लिए भी अच्छी बात थी। लीलू फिलहाल इस आर्ट को सीखने की कोशिश कर रहा था और मानो एक अलग स्पेस में आ चुका था। जैसे आपने देखा होगा जायोयान जो अभी नया वाला एक टेक्निक सीख रहा था, आई गेस हेवनली क्रिएशन पाम, तो एक अलग स्पेस में चला जाता है जहाँ पर वो सेज मिलते हैं, जो कि उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे इस आर्ट को बर्बाद मत करना। तो समझ लो एक अलग स्पेस रहता है हर एक बड़े लेवल के आर्ट का। तो लीलू वैसे जगह में था जहाँ पर पानी ना इंक के समान बह रहा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड वाटर मतलब आप समझ सकते। और लीलू फील करता मानो एक डार्कनेस वाली और हमें फंसा हुआ। अंडरवर्ल्ड मतलब डार्कनेस पे, बट लीलू इसके लिए मेंटली प्रिपेयर था। हालांकि इसे पता नहीं चलता कितना समय जा रहा है। धीरे धीरे जहाँ पर ये था वहाँ पर चेंजेस आने लगे, बट लीलू इस डार्कनेस पर फोकस कर रहा। और अचानक से ना इस डार्कनेस के बीच में से 2 आंखें दिखाई दी, लाल डार्क आंखें एकदम। और लीलू के सामने ना ये आंखें भी इससे बड़ी थी, आप समझ सकते हो। थोड़ा सा ये पैनिक होता है, और ये जो पानी था, सी वाटर था डार्क, वो भी ना ऐसा बवंडर की तरह उबाले मारने लगता है, लहरें लेने लगता है। और उसके बीच में से एक ड्रैगन सा कुछ दिखता है, जो कि मानो लीलू के इनर सेल्फ पर प्रेशर डाल रहा हो, और इसे लगता है इसका मेंटल स्टेट इस लेवल को झेल नहीं पा रहा। तभी एक वार्मथ थॉट इसकी माइंड में एंटर करता है, और जो बैनर से इसका कनेक्शन था लीलू उसे काट देता है। और गोल्डन निर्वाणा लोटस पे तो ये बैठा ही हुआ था, अपनी आंखें खोलता है। चेहरा भाई के एकदम पीला पड़ चुका था और काफी डर था आंखों में, पसीने छूट रहे थे। और अब इसको समझ में आता है कि ड्यूक लेवल आर्ट क्यों इतना कठिन है सीखना। मतलब आपका विल पावर भाई उतना काफी होना चाहिए अगर इस लेवल के आर्ट को आप मैनिफेस्ट मास्टर करना चाहते हो। इसीलिए 7 स्टाइल पिलर्स में से अभी तक कोई सीख नहीं पाया था। और चीचान बोलती अब तुम्हें समझ में आया कि कितना खतरनाक होता है ड्यूक आर्ट। क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहोगे? लीलू एक ऑकवर्ड स्माइल देता, बट जवाब नहीं देता। फिर से खुद को शांत करता और फिर से ड्रैगन बैनर पर अपनी ऑरा फोकस करता। चीचान समझ जाती है बंदा मानेगा नहीं, और उन्हें भी काफी खुशी होती है कि इसका विल पावर मानना पड़ेगा। नॉर्मल लोग डर जाते, फट जाती तो भाई उस चीज़ पर ट्राई नहीं करते, बट ये बंदा। और मनी मनी सोचती है चीचान, दिखाओ लीलू कि क्या तुम सच में इस मास्टर को, आर्ट को मास्टर कर सकते हो। और फिर से मस्त अपना ये चाय वाय पीने लगती है। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी मुसाफिर AKA एन अल्केमिस्ट विदा लेता हूँ। और भाइयों वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो।